से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम सेल्फ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। जो सेकंड नंबर चैप्टर है दैट इज़ बेसिकली स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में है। लास्ट टाइम जब हमने यूज़ किया था कि व्हाट इज़ अवर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ अवर वीकनेस, तो आज हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। देखो, सबसे पहले अपने आप को पहचानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट टाइम भी बताया कि जब तक आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि आप कौन हैं, क्या आप में अच्छी चीज़ें हैं, क्या आप में कमियां हैं, जब तक आप अपने आप को ग्रो अप नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट वन, बिलीफ, हु एम आई, मतलब पहले अपने आप को पहचानिए। बिलीफ, वैल्यूज, डिसलाइक, लाइक, ओपिनियन, बैकग्राउंड, दीज आर द बेसिक पार्ट की जिसमें आप अपने आप को पहचान सकते हैं। तो अब एक पॉइंट यूज कर रहे हैं इसमें, नोइंग योर सेल्फ, कि आप अपने आप को पहचानोगे कैसे। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग हु आर यू आर, कि आप कौन है, मतलब ये चीजें आप जानिए। व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, व्हाट आर योर बिलीफ, व्हाट आर योर ओपिनियन, व्हाट आर योर बैकग्राउंड, एंड व्हाट डू यू वेल एंड व्हाट डू यू डू नॉट डू वेल। मीन्स आपकी पसंद क्या है, आपका विश्वास किस में है, आपका किसी चीज़ के प्रति क्या नज़रिया है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, क्या आप अच्छा कर सकते हैं, क्या आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप में जानना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ें आपके पास बेसिकली स्ट्रेंथ और क्या कहलाती हैं, वीकनेस कहलाती हैं। जैसे नीचे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ। आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर्स पीपल इमोशंस, कि मैं दूसरे लोगों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट इन डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स वाइल कीपिंग माई सेल्फ सेफ फ्रॉम एनी हार्म, कि मुझे ये पता है कि जो स्ट्रेंजर्स हैं जो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, कि उनके साथ कैसे डील करनी है ताकि मैं अपने आप को सेफ और हार्म से बचा सकूं, मतलब सेफ रह सकूं और कोई भी प्रॉब्लम से बचा सकूं। आई हेल्प माई पेरेंट्स इन हाउस होल्ड कोर्स, कि मैं अपने पेरेंट्स की मदद कर सकता हूँ कोई भी हाउस होल्ड से रिगार्डिंग सामान में। आई प्ले क्रिकेट वेरी वेल, कि मैं बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल सकता हूँ। दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है, आई एम अनेबल टू रेसिस्ट जंक फूड वाई आई एम फ्रेंड सजेस्ट, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता जब मेरे फ्रेंड मुझे सजेशन करते हैं कि जंक फूड खाने से रिगार्डिंग। आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा सीखना चाहता हूँ। नाउ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, क्या आप अपने आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस को रीड किया। बीइंग सेल्फ अवेयर टू अंडरस्टैंड हु एम आई, पहले आपको ये पहचानो कि मैं कौन हूँ। मीन्स लुकिंग आउटसाइड आवर यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक सच एज आवर नेम, क्वालिफिकेशन, रिलेशनशिप वी हैव विद अदर्स। इट एक्चुअली मीन्स नोइंग आवर इनर स्ट्रेंथ, मतलब दूसरों के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन देना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि अपने इनर जो आपके अंदर बहुत मजबूतियाँ हैं उनको पहचानना, अपने टैलेंट को पहचानना जो हिडन है, आपकी जो स्किल्स है, इवन वीकनेस है, उनको भी पहचानना जरूरी है। लेट अस लुक एट व्हाट वुड बी आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नाउ हम ये देखने कि हमारे अंदर अपनी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। अब फर्स्ट वन, स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ आर व्हाट डू वी वेल एंड व्हाट वी आर एट, एवरीवन हैज सम स्ट्रेंथ, क्या हम अच्छा कर सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ होती है और ये हर बंदे में होती है। वीकनेस क्या है, ऑल्सो नोन एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब वो एरिया भी फाइंड आउट करना बहुत जरूरी जिसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और व्हाट वी डू नॉट डू वेल एंड वी कैन डू एट, मतलब अभी हम क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं जिसको हम अच्छा कर सकते हैं। एवरीवन हैज सम वीकनेस, हर बंदे के अंदर अपनी क्या होती है, कुछ वीकनेस होती हैं। नाउ बी बाय अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ वी कैन, अगर हम अपने आप को समझना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। नो व्हाट वी कैन एंड कैन नॉट डू, क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते हैं। Based on that information we can plan what and how we can improve ourselves, कि अपने आप को प्लान करिए कि किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। By improving we will feel confident about ourselves, अपने अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा इम्प्रूव करिए कि हाँ वी आर कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंस के अंदर महसूस करिए अपने आप को। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ कैसे पहचानोगे। टेक टाइम ऑफ थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल, उन चीज़ों के लिए आप टाइम लगाइए कि आप अच्छा कर सकते हैं। थिंक ऑफ एनीथिंग दैट व्हाट यू आर ऑलवेज गुड एट, क्या आप ऐसी चीज़ें जो हमेशा अच्छा करते हैं। थिंक अबाउट व्हाट अदर अप्रिशिएट अबाउट यू, क्या मतलब ऐसी चीज़ों को सोचें जिसमें लोग आपकी तारीफ करते हैं।
फिर अगर आपने खाली स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई की तो भी सही नहीं है, वीकनेस आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। पॉइंट आउट द एरिया वेयर यू स्ट्रगल एंड व्हाट यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू इट, मतलब उन एरिया को ढूंढिए जहां आपको बेसिकली प्रॉब्लम्स आती हैं, जहां आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। लुक एट द फीडबैक यू रिसीव द अदर्स, दूसरे लोगों से जो आपको फीडबैक मिला है उसको देखिए। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस, उस फीडबैक को ओपन करिए और आप अपनी कमियों को हमेशा स्वीकार करें। जो लोग अपनी कमियों को स्वीकार करेंगे वो लोग आगे चल करके सक्सेस होंगे, बेटर तरीके से सक्सेस होंगे, क्योंकि जब हमें अपनी वीकनेस पता है तो हम उसको अपने अंदर चेंज कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस दैट यू कैन हेल्प यू फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर, मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ। हाउ डू आई डू बेटर देन अदर्स, मैं दूसरों से अच्छा कैसे कर सकता हूँ। व्हाट डू अदर पीपल एडमायर इन मी, लोग मेरे अंदर क्या देखते हैं। व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट, मुझे क्या करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं, वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल, वेयर हाउ एंड वाई डू अदर परफॉर्म बेटर देन मी, दूसरे लोग मुझसे कैसे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। व्हाट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स, क्या मुझे दूसरों से क्या सलाह मिली है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने की, वो चीज़ देखिए आप। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, दो अलग अलग चीज़ें हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आप में क्या एबिलिटी है। इंटरेस्ट का मतलब जिसमें आपकी रुचि, एबिलिटी का मतलब क्या आप में काबिलियत है, दो अलग अलग चीज़ें हो गई। फर्स्ट वन, एक्टिविटीज़ यू लाइक टू डू एट स्कूल इन योर फ्री टाइम दैट इज़ योर हैप्पी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आप स्कूल के फ्री टाइम में करते हैं जो आपको खुश रखती हैं, वो आपकी एक्टिविटीज़ हो गई। एक्टिविटीज़ यू आर क्यूरियस अबाउट और व्हाट डू इवन इन नो वन आस्क यू डू इट, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आप मतलब अपने आप से पूछते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ यू वांट टू लर्न और व्हाट यू लाइक टू डू इन द फ्यूचर, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप सीखना चाहते हैं और जो भविष्य में करना चाहते हैं। एबिलिटी ऑन द अदर हैंड इज इक्वायर्ड टू नेचुरल कैपेबिलिटी दैट एनेबल एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर जॉब, मतलब एबिलिटी क्या होती है, हर बंदे के अंदर एक बाय डिफॉल्ट मिलती है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। समटाइम इंटरेस्ट में डू नॉट मैच एबिलिटी, इन दैट केस यू कैन बी आइदर इम्प्रूव योर एबिलिटी और फॉलो सम अदर पाथ। कई बार ऐसा होता है कि जिसमें हमारी इंटरेस्ट होता है वो हमें काम नहीं मिल पाता, तो हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ठीक है, बट कुछ एसेसरी पावर होगी जिसकी वजह से आप क्रिकेट नहीं खेल पाए, तो दैट इज़ इन केस थोड़ा सा प्रॉब्लम आएंगी कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसको आप यूज़ नहीं कर पाए हैं। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमने यूज़ करना सीखा कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ योर वीकनेस एंड हाउ टू वी कैन बी इम्प्रूव दैट वन थिंग्स, क्या किस तरीके से उसको अपने अंदर ठीक कर सकते हैं। तो यू कैन नाउ आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ।